स्कूल के मतलब बीच में प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड थे। हाँ यार, वो भी चल ही रहा है, ये बात भी सही है। 60% मान लें कि लगभग 60% हो गई होगी। ये सब इतना मान सकते हैं। कुणाल, क्या कहते हो, 60% हो गई? इस हफ्ते तो कुछ नहीं पढ़ा सर। कुछ नहीं पढ़ा, क्यों? सर आते ही फिर प्रैक्टिकल काम करना पड़ता था, फिर क्लास हो जाती थी। ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स जो फाइल होंगी प्रैक्टिकल की, वो तैयार नहीं किया कर रखी होंगी, है ना? नहीं सर, कल मेरे को पूरी कॉपी बनानी है। खैर, पता है कुणाल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता है। जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे ना हमारे पास ईडी होती है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। तो वो सिविल वालों को तो खैर करनी होती है, लेकिन हम लोगों को भी एक दो सेमेस्टर में रहती है। आई थिंक मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में थी, और शायद एक दो सेमेस्टर में और आई थी। से है तो मेरे उस पास भी। आपके पास भी है ना, तो उसमें एक होती है ट्रेसिंग। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे किसी ने सीट बना रखी है, कुछ एक बच्चे होते हैं अच्छे क्लास में, जो मतलब बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, स्पेशली लड़कियां रहती हैं। तो वो सारी सीट बना के रखती थी, हम उनसे सीट मांगते थे एक एक करके, और सीट को एक कांच की टेबल पे रखते थे। अ, अपनी सीट ऊपर रखते थे जिस पे बनानी है, उसके ऊपर दूसरी सीट रखी, और नीचे बल्ब रखते थे। जो ग्लास होता था, उसके नीचे कुछ रख देते थे, जिससे कि बल्ब उसके नीचे आ जाए। तो उससे क्या होता था, उसकी शैडो पड़ती थी, और शैडो पड़ के वो सारी चीजें दिखने लगती थी, लाइनें एज इट इज, मतलब जो जो हम ईडी में बनाते थे। तो हम क्या करते थे फिर, उन्हीं लाइंस को पेंसिल से फेर दिया, बस इतना करते थे। तो ये जो आप लोग कर रहे हो, ये होता है, मतलब कॉलेज लेवल पे भी होता है फिर। इवन सौमिल को तो पता भी होगा, अगर ईडी है उसके पास, तो कि ऐसे सीट बनती है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती, थोड़ी बहुत बनानी पड़ती है। थोड़ी बहुत बनानी पड़ती है। कितने सीट्स बनाते हो? अभी तो क्लास में बन जाती हैं तो होंगी मेरे पास 25-30 होंगे बस। अभी आपको क्या बनाने पड़ते हैं, स्विच वगैरह बनाने पड़ते हैं, क्या बनाने पड़ते हैं? नहीं सर, अभी तो जैसे 11th में तो आइसोमेट्रिक बताते थे, हाँ। आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक। और हाँ। 12th में भी मशीन ब्लॉक स्टार्ट हुआ है। तो उसमें जैसे एक उनकी नेल्स होती हैं, तो हाँ। उसमें जो होती हैं थ्रेडिंग होती है, ये सब थ्रेडिंग होती मशीन है, हाँ। पार्ट्स, हम्म। नट बोल्ट, ये सब बेसिक चीज़ें। या लेटर वेटर सिखाए होंगे अभी तो आपको। ऐसे वो सब बेसिक है ना, वो तो 11th में हो गए थे। अच्छा, 11th में हो गए होंगे, हाँ। ठीक है। अभी इसको जाके ऊपर पढ़ोगे ना, ऊपर जब ईडी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। फिर वहां पर आपको स्विच बनाना, बल्ब बनाना, लाइट्स बनाना, या पंखे वंखे जो होते हैं ना, एपरेटस होते हैं, इलेक्ट्रिक एपरेटस, ये सारे बनाने पड़ते हैं। और भी ट्रांसफार्मर वगैरह ये सर सब टर्म लगाने वन पड़ते में तो एमसीक्यू आएंगे बस। हैं। हाँ, एमसीक्यू आएंगे। तो इतने इजी एमसीक्यू हैं, हाँ। जिसके पास नहीं है वो भी कर लेगा। एमसीक्यू का तो भाई बेड़ा गर्क कर दिया है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसमें देखते हैं। जैसे 10th का होता है, 11th का होता है, 12th का होता है, तो एमसीक्यू तो भाई ऐसे एमसीक्यू कर दिए हैं। और इवन तो एग्जाम में भी ऐसे आ रहे हैं कि शायद वो, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो पूछा ही नहीं जाता वो। वो ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर्मूला पूछ रहे हैं सीधा, बताओ। तो एग्जाम में तो आई थी, मुझे लगता नहीं फॉर्मूला पूछता, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो ऐसे ही कर दिया मतलब। अब पता नहीं क्या इनकी मजबूरियां हैं, क्या हैं, बच्चों को पास करना मकसद है, या जो भी वट एवर उनके पीछे रीजन है, कुछ तो रीजन होंगे इसके पीछे। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो फैकल्टीज हैं जो बना रहे हैं, शायद उनको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव का आइडिया होता था उनको, ऑब्जेक्टिव का होता नहीं था। तो वो बना नहीं रहे एक्चुअली, कहीं से कॉपी कर रहे हैं वो, किसी और का उठा के, बुक से उठा के कॉपी करके बना के दे दिया पेपर आगे। ये तरीके कर रहे हैं। हमारे एक फैकल्टी हैं यहाँ पर, उनका नाम है आशीष। तो वो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो मॉर्निंग टाइम में। वो एक स्कूल है यहाँ पर, इस पे सिविल लाइन पे वीएम गेंज करके स्कूल है, उसमें वो फिजिक्स फैकल्टी है वो। तो वो भी यही बता रहे थे कि सारे के सारे फैकल्टी यही कर रहे हैं कि एज इट इज उठाओ और चिपका दो कहीं, कि इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऊपर नीचे कर दें। एज इट इज जो किसी बुक का सैंपल पेपर उठाया, दे दिया कि चलो हो गया टेस्ट। तो बहुत बुरा हाल है। एनीवे, आप लोग बताओ, बाकी लोग जो हैं, भगत सिंह, आप बताओ भाई, क्या चल रहा है आजकल? यस सर। टेस्ट वेस्ट की तैयारी की? सर कुणाल जैसा सेम हाल है। अच्छा, दिखता। यस सर। बेटा तैयारी की टेस्ट की? बेटा पीछे मोटर चला रखी है क्या? तो बताओ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आ रही जैन है साहब, आवाज? हाँ अब आ रही है, बोलो। थोड़ी सी करिए, बाकी का
अच्छा, थोड़ी कितनी? 100 ग्राम, 200 ग्राम, कितनी की है? अच्छा, 10%। दिव्यांशी, आप बताओ। सर ऐसे कुछ स्पेशल तैयारी तो नहीं करी, 12th का आता है। अच्छा। बेटा, बड़े मुक्के पेलने वाला हूँ इस बार मैं तुम सबको। सब प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी। प्री बोर्ड भी तो पढ़ के ही दे रहे होगे, बिना पढ़े दे रहे हो? वो तो इसका तो सीबीएसई का लेवल होता है जब। अच्छा, चलो सीबीएसई लेवल पे कर देना। देखते हैं सीबीएसई लेवल है कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे और उसमें से कितने क्वेश्चन तुम कर दोगे, ठीक है? क्योंकि जेई मेंस में भी कुछ क्वेश्चन तो सीबीएसई लेवल के आते ही हैं, 2 3 4 क्वेश्चन। तो देखते हैं वो कर पाते हो नहीं कर पाते हैं। अबूजर, आप बताओ। अभी 11th का रिवाइज कर रहा था मैं थोड़ा। ओके, तो टेस्ट का कितना परसेंट हो गया होगा? 30%। 30%, ठीक है, कोई बात नहीं। शशांक शर्मा। सर अभी तो स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं, उनकी फाइल वाइल बना रहे हैं। टेस्ट का लेकिन अच्छा, करा है थोड़ा बहुत। कितना परसेंट होगा? सर 20 to 30। कोई दिक्कत नहीं है, 20 to 30 सही बेटा। एटलीस्ट कर रहे हो ना, ये बड़ी चीज है। श्रेया, यस सर। बेटा आप बताओ कितना परसेंट किया है? सर अभी तो 12th का किया है बस। 12th का किया है। 12th का कितना परसेंट कर लिया? सर हो गया 12th का ऑलमोस्ट पूरा। हो गया, ओके, कंटिन्यूटी रह रहा है बस। कंटिन्यूटी रह रहा है, ठीक है। 11th का कुछ भी नहीं किया है? नहीं सर, प्री बोर्ड चल रहे हैं स्कूल में। ओके, ठीक है। और कौन है यहाँ पर? मानस, आप बेटा कितना तैयारी की आपने? सर 12th का ही करा है। 12th का करा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट किया है, ये बड़ी चीज है। तो बच्चों देखो, जितने लोग भी आप लोग हो, टेस्ट को ढंग से देना। जितना आपको आता है उस पर उतना आप पूरा 100% देना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइनस में भी अगर नंबर आ जाए तो भी मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट देना, ठीक है? सभी लोग टेस्ट देना, फिर हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। जैसे अगली बार फिर मैं फुल पेपर दे दूंगा, तो धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे और इसको कर लेंगे, ठीक है? घबराना मत, टेस्ट सब लोग देना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता, आता तो है सर। हाँ, वो मुझे पता है। मुझे पता है कि बहुत कुछ आता होगा तुम लोगों को, पेपर देखोगे तो तुमसे बहुत कुछ हो भी जाएगा, ये बात पता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि भाई वो डर के हमारे पेपर ही नहीं देते, लेकिन पेपर जब हो जाता है उसके बाद देखते हैं यार इसमें तो मैं कर सकता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आना सब, करना सब, जितना हो जाए उतना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर होने के बाद एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना, ठीक है? यस सर। ओके, चलो सीबीएसई ठीक लेवल है। हो तो गया अब मेन? ना 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 मेन लेवल का है, मेंस का टेस्ट है बेटा ओके ये, सर। ठीक है? चलो फिर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये भरोसा करता हूँ कि आप सब लोग टेस्ट देंगे और हम धीरे धीरे, जिनकी भी प्रिपरेशन में थोड़ी कमजोरी है, वीकनेस है, उसमें थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूव करते जाएंगे और होपफुली सब अच्छा कर लेंगे, ठीक है? स्क्रीन शो हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है? अब तक हमने जो ऑर्डर डिग्री पढ़ा है कि ऑर्डर डिग्री क्या होता है, उसके बाद हम सेपरेबल जो होती है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट करने वाली इक्वेशन पढ़ रहे थे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे मैं इसको सेपरेट करूं, क्या तरीका हो सकता है? कर सकता हूँ क्या इसे मैं सेपरेट? सर पहले तो dy/dx कलेक्ट कर लेना दोनों साइड से। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐसे लिखा हुआ है, y माइनस एक्स टी दैट इज इक्वल टू 5y² प्लस टी, ये लिखा हुआ है, ठीक? तो y माइनस एक्स टी दैट इज इक्वल टू 5y² इक्वल टू 5t। तो t वाली टर्म एक साइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 5 माइनस y माइनस y² और दिस इज व्हाट 5t प्लस xt। तो y माइनस 5y² दैट इज इक्वल टू t दैट इज 5 प्लस x, और y माइनस 5y² दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx दैट इज 5 प्लस x। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, ये dx को इधर ले जाऊं तो ये dx को इधर ले जाकर कोई फायदा होना नहीं है, तो dy को इधर ले जाऊं
तो ये हो गया y माइनस 5/² अपॉन में dy, और ये 5 प्लस एक्स अपॉन में dx। पलट दो पूरा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, 5/² माइनस बाई, और इधर आपका हो जाएगा dx अपॉन में 5 प्लस एक्स। क्या आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना आता है? यस सर। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बड़ी जैसे dy ओवर dx से मैंने इसको t लिख के छोटा मान लिया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, लिखना कम पड़े, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप टेंजेंट, नॉर्मल ये सब पढ़ के आना। कोई पढ़ के आया है क्या? यस सर। ठीक है, तो करेंगे फिर अभी क्वेश्चन उसके। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, आगे आप इसको प्लेस कर लेना। ठीक है, लगभग आपको दिख ही रहा है 5 प्लस एक्स और 1 माइनस 5 बाई समथिंग आपको दिख रहा है, तो सी वाई वगैरह आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये बताओ, ये जनरल सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू की बात हो रही है। तो Yes. सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसके मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है इसका? ये तो ये कह रहा है, अगर आप लोग समझ पाओ कि x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0, क्या ये यही कह रहा है? यस सर। सर y एक फंक्शन ऑफ x है, y बिल्कुल जब x -4 है तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और यहाँ के केस में वो क्या कहना चाह रहा है कि जिस दिन x इक्वल टू -4 हो, उस दिन y इक्वल टू पता करो, राइट? यही मतलब है बेटा इसका। यस सर। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये सारा x में है, ये सारा x में है। इसका मतलब एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मैं इसको लिख लूं dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू x² प्लस 4x, और ये आपका माइनस का 9 अपॉन ऑफ x प्लस 2। ठीक, अब क्योंकि आपको मालूम है x कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया x को x² प्लस 4x माइनस 9 x प्लस 2 dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं? उसे फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते, रैशनल आएगा। रेशनल आएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो उसे मतलब इस तरह मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि फैक्टर जो उसमें x+2 भी एक आ जाए। तो सर x² + 4x लिखा है, तो एक्स x+2 के होल स्क्वायर में आएगा ये, वो वाला टर्म तो कट जाएगा, और फिर वो वाला दूसरा जब करेंगे तो लॉग में आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि सर इसको, यस मैम, एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन करूँ। तो इसको तो आप dy लिख लो। आप अगर थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो तो आप इसको, इस वाली टर्म को यहीं रखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका x² प्लस 4x। आप ये कर सकते हो कि आप अपनी मर्जी से +4 और -4 कर सकते हो, यस और नो। यस सर। तो क्योंकि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या हो गया, x+2 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में x+2, और ये क्या हो जाएगा 13, और ये अपॉन में x+2 dx। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ी देर में ये आपको x+2 dx दिखेगा, और ये आपको 13 dx अपॉन x+2 दिखेगा। हो जाएगा अब? यस सर। इसको करो और इसका पर्टिकुलर y निकाल के दो, मैं एक बार मैडम से मिलाऊं, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक।
हो गया भाई लोगों? यस सर, 0 आ रहा है। यस सर। जीरो आ रहा है जीरो आ क्या? रहा है। Yes, क्या sir, सबका जीरो आ रहा है? चलो शाबाश। कुछ सर नहीं जीरो था? नहीं आया। जीरो नहीं आया? जीरो नहीं आया किसी का? यस। ओके, तो मान लीजिए ये है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भी तो क्या आ जाएगा? चलो करते हैं। इससे y आ जाएगा, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2x आ जाएगा, -13 log ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। यही आएगा, राइट? यस सर। अब उन्होंने कहा है कि x 0 है और y 0 है एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। 0 प्लेस किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 13, ये आपका log 2 हो गया और ये c हो गया। ठीक है, ये वाली पट्टी इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 13 log 2 इक्वल टू c। क्या c सबका यही आया था? यस सर। ओके, अब हम इस c को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी? दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस 13 log x प्लस 2 एंड 13 log 2, ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जिस दिन x इक्वल टू -4 हो उस दिन y बताओ क्या होगा। इसका मतलब मैं क्या कर दूं, x की जगह पर -4 रखूं तो कितना हो जाएगा? ये 16 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 13 log, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर -4 डालूंगा तो 2 ही रहेगा, -2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया? ये कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसा होने से इससे ये कट गया और ये भी आप देख रहे हो, ये भी आपस में कट गए। यस तो सर। y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? आ गया बेटा 0। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आंसर भी था, ऑप्शन भी थे, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो। और 0 आ गया तो वापस से इक्वेशन में प्लेस कर देना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं वापस से पकड़ता हूं, मुझे छोटी छोटी बातें बताते जाओ। इसका मतलब क्या है? एक्स जीरो। 0 और इसका मतलब, वाई टू। बाई 2। इसका मतलब, और पूछा क्या है? ठीक है, तो आप हल्का फुल्का समझ गए। अगर मैं इसको ना आपकी लैंग्वेज में लिखूं तो ये लिखा हुआ है, और इसको लिखूं तो ये लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ है। एनीवे, तो ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं नीचे y में है, ऊपर साइन में है, इधर cos x में है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि 2 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो सेपरेट करने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा बचेगा, और दूसरी साइड क्या बच जाएगा? आपको मालूम है cos x अपॉन 2 प्लस साइन x dx बचेगा। क्या ये बात सबको दिख रही है बेटा? यस सर। दिख रही है, शाबाश। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा भाई? नीचे वाले को टी पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, राइट? यस। तो इसका मतलब ये हो गया होगा आपका डी टी अपॉन टी, यही हुआ होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो ये हो गया log 1 प्लस वाई, ये हो गया आपका log टी। कांस्टेंट कौन सा वाला लगाऊं? लॉग सी। चलिए कांस्टेंट log सी लगा दिया। ये वाली पार्टी इधर आ जाएगी, तो ये कुछ हो जाएगा 1 अपॉन वाई अपॉन टी दैट इज इक्वल टू सी। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। और जो t है उसकी वैल्यू वापस रख देते हैं, दैट इज 2 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू c। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जिस दिन x इक्वल टू 0 हो उस दिन y इक्वल टू 2 है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, और ये 0 ही हो जाएगा, आपको पता है ये बात। ठीक, तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3y। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ, दैट इज 1 अपॉन वाई 2 प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 3y2, राइट? अब इस बार क्या कहा उन्होंने कि x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे पाई बाई 2 रखा होगा, ये कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा, और ये 3/2। तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि 1 + y दैट इज व्हाट 3 और दैट इज 3/2। तो ये हो गया 1 + y 9/2 और y इक्वल टू 9/2 - 1 और y इक्वल टू कितना आ गया 7/2। क्या क्लियर है सबको? यस सर। भाई कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो इस तरह के क्वेश्चन? क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, बस वही पूछी थी उन्होंने, बात खत्म हो गई। चलो आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 7/2 है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी दे रखा है उन्होंने, और फिर आपको ये दे रखा है डी यानी 4। चलो एक और क्वेश्चन कर लें, इसको आप करो। चलो लगभग बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग करो, स्टार्ट कर लो, खुद से समझो कहां पर क्या है कैसे है। यस, आ जाओ। एक मिनट, डन सर। डन, वेरी गुड। सबसे हो गया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे ना पिछले पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल जनरल सॉल्यूशन आपको देगा। चलो बाकी बच्चों से जिनसे नहीं हो दिखता बेटा हुआ, यस सर। दिखता हो गया बेटा? यस क्या सर, आंसर हो आया? गया। आंसर बताओ। चलो कोई नहीं, देखो जिससे हो गया अच्छी बात है, इससे नहीं हुआ वो सीखो। बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेपरेट करना है, एक मामूली सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है सर 2 वो कि एंड कैलकुलेशन कर रही थी। अच्छा ठीक है, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स दैट इज 2 प्लस साइन ऑफ एक्स dx। इसमें और पिछले वाले में सिर्फ माइनस साइन का अंतर है। तो अगर माइनस साइन का अंतर है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। सिर्फ इतना फर्क पड़ना है कि यहाँ पर 1 + y आना है और यहाँ पर माइनस का 2 log 1 2 प्लस साइन x आना है, राइट? इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और ये आपको 2 प्लस साइन x जैसा दिखाई देगा, दैट इज c दिखाई देगा। और आपने क्या करना है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 प्लेस कर देना है। तो चलिए भाई प्लेस करते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो 0 प्लेस करते ही तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया c मतलब 4। और c अगर 4 आ गया तो ये जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन ये कुछ ऐसी दिखेगी, 1 + y एंड 2 प्लस साइन x दैट इज इक्वल टू 4। अगली बार कह रहे हैं कि अगर x पाई हो जाए, आपको मालूम है यार x पाई की बात कर रहा है, इसका मतलब साइन 0 दे देता है। तो जिस दिन x पाई हो गया y इक्वल टू बताना है क्या होगा। तो ये हो गया आपका 1 + y और ये हो गया 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 4। सब मिला के मैं ये कह सकता हूं
कि ये आपका हो गया 1 + y = 2। तो y की वैल्यू कितनी आई? मेरी तो 1 आ रही है। क्या आप लोगों की 1 आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। दिखता बेटा कहीं गलती की थी क्या? नहीं, आपको 2 बोल दिया, नीचे 2 - 1 लिखा था। ओ हो, पेपर में भी ऐसे लिखाई हो? नहीं सर। अच्छा, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंसी हो गया बेटा? यस ठीक है, चलो चिपका दो फटाफट से इसका आंसर। y डैश इक्वल टू y + 1, y 0 यानी x की 0, y इक्वल टू 1 दे रखा है, y इक्वल टू ln 2 पे पूछा है कितना होगा। log y + 1 x + c, log y + 1 इक्वल टू x + c। आंसर क्या है रहा ना? चलिए ठीक है, क्या है ये वैल्यू? वैल्यू बताना बेटा इसकी। है? आ रही है सर, 2 वैल्यू आएंगी वैसे इसकी। 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू। चलो देखते हैं। ये से आप 3 and -5। ओके, ऐसे कुछ है ना? क्या 3 आ रहा है? सर y+1 मॉड में था ना, तो -5 दे सकते और हैं। -5 भी आ सकता है ना। क्या दोबारा बोलना बेटा, आवाज साफ नहीं आई आपकी। सर 3 और -5 दोनों हो सकते हैं ना सॉल्यूशन, क्योंकि y+1 का मॉड है। y + 1 का मॉड है। सही बात है। 2, ठीक बात है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते थे वो। ठीक है, तो एक तो 3 हो सकता है और एक क्या हो सकता है? -5। -5 हो सकता है, क्योंकि इधर से भी आएगा। ठीक है, तो y = -5। ठीक है, चलो फिर इसको देखो, ये क्या है? रिप्रेजेंट फंक्शन y ग्राफ, देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy = 100 - y एंड y0 = 50। देखिए इस dy का मतलब क्या है, इस वाले dy का मतलब क्या है? इस वाले dy का मतलब है ये dy/dx लिखा हुआ है, और ये 100 - y लिखा हुआ है। क्या क्लियर है ये बात सबको? यस सर। यस तो सर। dy/100 - y कर दूं इसको, और इसको dx कर दूं, इंटीग्रेट का साइन लगा दूं, राइट? क्या आप समझ सकते हैं ये कुछ ऐसा आने वाला है? यस सर। ठीक, अब वो कह रहा है कि जिस दिन x 0 हो ये 50 है, यानी जिस दिन x 0 है y 50 है। तो इसका मतलब log, जैसे यहाँ पे आपने 50 रखा, ये क्या बचेगा? 50 बचेगा। और ये आपने 0 रखा और ये c रखा है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -log 50। क्लियर है बच्चों ये बात सबको? यस सर। यस सर।
अब ये बात आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, सॉरी, माइनस लॉग 100 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 50। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, भाई इसको इधर ला सकते हो तो कुछ ऐसा लिख दोगे आप फाइनली 50 अपॉन 100 माइनस वाई, यही आएगा फाइनली। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कुछ, देन इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस, कुछ कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ और पूछा है उसने क्या? रिप्रेजेंट फंक्शन बाय ग्राफ। तो इस केस में आप ये लिखोगे 100 माइनस वाई दैट इज ई टू दी पावर एक्स, राइट? ओके, अब हम कैसे इसको ठीक करें, ऐसे हालात में ले आए कि इसका ग्राफ हम बना पाए। चलो करने की कोशिश करते हैं। तो भाई इसको इधर ले गए तो 50 इक्वल टू 100 ई की पावर x माइनस वाई ई की पावर x। तो हम कर सकते हैं इसको 50 माइनस 100 ई की पावर x अपॉन में ई की पावर x दैट इज इक्वल टू y। और व्हाट वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का फर्क है तो माइनस यहाँ ले लेते हैं, तो इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 ई की पावर माइनस x। क्या ये बात एग्री करते हो सब लोग? यस और नो? यस सर। चलो अब मुझे छोटी छोटी बातें बताना। पहली बात ये बताओ कि अगर कहीं लिखा हो y इक्वल टू ई की पावर x, इसकी फोटो कैसी बनेगी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे बनेगी। मतलब आप कह रहे हो ऐसी बनेगी? यस। अच्छा, और ये यहाँ पर क्या होता है इस जगह पर? 1। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी फोटो बताओ कैसी बनेगी, आप बताओ। इसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस के और क्या बेटा? उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो ऐसे बनेगी, या एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, ऐसे नहीं बनेगी। एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, या ऐसी बनेगी? ऐसे यस सर। बनेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मान लिया मैंने। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि इसमें मैं 50 और लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ? 50 ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जंप करके चली जाएगी कहीं, तो जंप करके कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी इस जगह पर। सर कहीं जंप नहीं करेगी, बस कर्वेचर थोड़ा चेंज होगा। 50 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसका ग्राफ थोड़ा सा मतलब उसका कर्व चेंज हो जाएगा। ठीक है, रहेगा वैसे ही ना? ठीक है, ग्राफ का नेचर वही रहेगा। चौथा ग्राफ बना रहा हूँ मैं। चौथा ग्राफ बताना। मैंने क्या कहा सर y, 0 पे 50 हो जाएगा। हाँ, ये माइनस एक्स। अब बताओ क्या होने वाला है? भाई -50 कर दिया इसे, तो अब ये ग्राफ वहीं रहेगा, इस जगह पर रहेगा, या यहाँ कहीं आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। नीचे ऐसी फॉर्म में आएगा या ऐसी फॉर्म में आएगा? एक्स एक्सिस में मिरर इमेज हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, ये वाली फॉर्म में आएगा सही होगा। या ये वाली फॉर्म में आएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर मैं उसमें 100 और ऐड कर दूं, मैंने कि 5th पोजीशन दे रहा हूं, यानी कि 100 मैंने ऐड कर दिया, ये e की पावर माइनस एक्स हो गया, इसमें मैंने 100 ऐड कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगा एक्सिस पे। ये वाला ग्राफ यहाँ कहीं खिसक जाएगा, यस सर, 50 आ जाएगा वहाँ पे पॉइंट इंटरसेप्ट। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,50। क्लियर है? बताओ भाई, यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है? एक एक चीज स्टेप टू स्टेप बनाइए कि भाई हमें ग्राफ अगर नहीं भी आता तो स्टेप टू स्टेप ऐसे बनेगा। दूसरी बात सुनो, ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आया हुआ है, तब उसने ये दे रखी है, ये देने के बाद उसने ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, और फिर क्वेश्चन बनाने वालों ने क्या किया,
एक क्वेश्चन बनाया है कि जिससे ये इक्वेशन ड्राइव हो जाए, उसके बाद ग्राफ बनाने हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर। देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन की खूबसूरती को। Normal is drawn at a point xy of curve if meets x-axis at q. If PQ is the length k, then differential equation describe the curve this. Then find the curve passing through point 0, k. ऐसा समझिए कि एक कोई कर्व है, तो मान लीजिए मैंने ऐसे कोई कर्व बना दिया। अब इस कर्व पे एक नॉर्मल है, ये कहाँ पे? x, y पे। मान लीजिए ये x, y रहा होगा, तो इस पे कोई नॉर्मल है, तो नॉर्मल कुछ ऐसे रहा होगा। अब वो एक्स एक्सिस पे तो नॉर्मल है नहीं, वो कर्व पर नॉर्मल है। ठीक है भाई। इफ वही नॉर्मल एक्स एक्सिस को क्यू पर कट कर रहा है, तो मान लीजिए ये क्यू हो गई, पॉइंट पी था। पॉइंट क्या था? पी था, तो ये हो गया पी। इफ पी क्यू इज द लेंथ के ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब द कर्व, ये वाला कर्व डिस्क्राइब कर रही है। फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 0 के। तब बताओ जब ये कर्व जो है 0 के से पास हो जाए। तो ये हमने हाइपोथेटिकल फिगर बनाई है। अब हम इस क्वेश्चन को करें कैसे, क्या तरीका हो सकता है? सोचो, समझो, फिर बताओ। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। मैंने कल बोला था नॉर्मल ये सॉल्व टाइम। कर। क्या बेटा? बोलो। सर हमें तो कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ही दी है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे। करो स्टार्ट फिर, अगर कर लोगे तो। जीरो के पे सॉल्व कर लेना। एक्चुअल कर्व की फोटो आ जाएगी फिर। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं। क्या आप लोगों को ये मालूम है लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है? यस सर। बता दो जरा। बाय मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx। ओके, ठीक है। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यस और नो? यस सर। अच्छा, क्या आप मेरी इस बात से एग्री करोगे कि जो सेक थीटा होता है ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है? यस सर। तो शायद आप मेरी इस बात से भी एग्री करो, राइट? तो फिर आप कहोगे सर p का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कुछ ऐसा। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। किसी तरीके से यहां से dy का मामला सेट कर सकते हो। तो ये पी क्यू का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये इसको मैं y2 लिख दे रहा हूं, और ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, और ये आई थिंक इसका भी स्क्वायर था ऐसे। अब बताओ आगे क्या करें। मैंने कुछ हद तक तो बता दिया है। सर जो पी की उसकी लेंथ k दे रखी है। अरे वाह, के दे रखी है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे, राइट? यस सर। अब आपको यहाँ पे रूट भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ से रूट बनने की संभावना भी है, तो के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना चाहोगे, एम आई राइट? यस सर, हाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा, ओके। और इससे प्लस माइनस आ ही जाएगा क्योंकि वो मामला सॉल्व हुआ है। तो अब क्या मन में ये सवाल फूट रहा है कि सर ये वाली इक्वेशन तो आ गई है, ये वाली इक्वेशन जो आपने ऊपर लिख रखी है ये तो आ चुकी है, राइट?
यस। अच्छा ठीक है, यानी इक्वेशन हम बना लाए अगर हमें बनाने की जरूरत पड़ती तो। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है बेटा? 0,2। 0,2। अच्छा, यानी x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। चलिए भाई, तो ये यहाँ पे k हो गया। इस dy ओवर dx का क्या करूं? so पहले हम इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल लेते हैं ना इससे। इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, सेपरेट कर लेता हूं, y वाला y के साथ, x वाला x के साथ। तो y dy अपॉन में k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, प्लस माइनस यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्या इसका आंसर किसी को मालूम है क्या आता है? अच्छा, रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मैंने लिखवाया भी था आई थिंक जब इंटीग्रेशन कराया था, यस। है ना? तो नीचे वाले को टी पुट कर दो तो आंसर बता दो एक बार क्या आएगा, बोलो। सर सर्कल आ रहा है। क्या बेटा? भगत सिंह, कुणाल कह रहा है सर्कल आ रहा है। सर्कल आ रहा है, बिल्कुल सही, सर्कल सर्कल ही आएगा। आएगा। बिल्कुल सही, सर्कल आएगा, ये बात सही है। हाँ चलो सर्कल आएगा, लेकिन करो तो पहले इसको, आगे तो बताओ। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, सिंपल। चलो इंटीग्रेट कर लोगे, तो अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, टू का अंतर आ रहा होगा सिर्फ। ठीक है, चलो देखो, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, -2y dy दैट इज इक्वल टू dt। तो जहां पर dy लिखा हो वहां पर आपको मालूम है क्या लिखना है, तो y dy दैट इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। तो दिस इज ऑल अबाउट -1/2, ये इंटीग्रेट हुआ है आपका। तो ये हो गया आपका dt अपॉन, अपॉन तो कुछ है नहीं, ये रूट टी, और इक्वल टू ये प्लस माइनस dx, प्लस माइनस मान लो, मॉड मान लो, जो भी मानना है मानो। तो इसको इंटीग्रेट करो, टी की पावर माइनस हाफ एक्चुअली ये, तो टी की पावर माइनस हाफ, एक पावर बढ़ जाएगी तो प्लस की हाफ आ जाएगी, और वो हाफ नीचे भी आएगा। ठीक, इससे ये कट जाएगा और ये आपका एक्स आ जाएगा। यस और नो? अब ये टी क्या था, दैट इज रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू ये प्लस माइनस एक्स प्लस सी। अब क्या करें? अब जो हमें गिवन है कि 0, कैसे पास कर रहा है वो हाँ सेटिस्फाई कराएंगे, तो C0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम हाँ बोथ साइड इसको स्क्वायर कर देंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारी आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन। क्या क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके, तो इतना सा काम था बेसिकली, काम जो उधर वाला था वो तो काम ही नहीं था, ये तो मैंने इक्वेशन बना दी ड्राइव करने में, लेकिन आपको तो सीधा इक्वेशन दे रखी थी, पुट करना था, सॉल्व करना था। तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर सर तो सोचना। स्टार्टिंग में गिवन था पूरा का पूरा कि हम्म नॉर्मल है और हम्म, PQ की लेंथ क्या है, तो उसका कुछ फायदा है? मतलब कोई कोई, बेनिफिट तो नहीं उठाया नहीं उसका? हाँ कोई फायदा नहीं है उसका, बिल्कुल कोई फायदा, क्वेश्चन एक्चुअली इतना होना चाहिए था। बस ये हो सकता है कि इसमें आगे कोई क्वेश्चन जोड़े, हो सकता है क्वेश्चन रहा हो जिसमें 2-3 पार्ट और रहे हों, ऐसा कुछ रहा हो। अदरवाइज तो जो ये प्रेजेंट क्वेश्चन, इसको देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि इस वाले सेक्शन को अगर इसने नहीं भी दिया होता तो हमसे क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, हम एक्स ऐसा स्क्वायर नहीं प्लस लग वाई स्क्वायर केस करा जाएगा ना, अगर इसमें ये पॉइंट डालेंगे तो। हम्म, बस इसकी जरूरत थी आई थिंक। सर मेरे ख्याल से ये हम वैसे हो सकता है इसका एक बेनिफिट कि पॉइंट इसमें XY दे रखा है, मतलब एक जनरल पॉइंट दे रखा है, हम्म तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, और हाँ हमेशा लेंथ बता रहा है वो एक K होगी, हम्म तो मतलब वो रेडियस हो गया, K हम्म, रेडियस हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है वेक्टर जनरल रेडियस, पॉइंट। इसको वेक्टर रेडियस भी बोलते हैं क्या? चलो कोई नहीं, आगे बात करेंगे यार अभी इस पे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं तो फिर वहां से वेक्टर से करेगा। अच्छा ठीक है, अभी चलो अगले क्वेश्चन में चलता है, फिर देखो कुछ। अब इस पॉइंट को देखो, फाइंड कर्व not passing through origin such that length of the normal
एट पॉइंट P इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर पॉइंट P। ये क्या बवाल है, अब ये सोचो जरा। सर लास्ट क्वेश्चन जैसे सर्कल हो जाएगा इसमें। आएगा तो सर्कल जैसा ही। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए एक कर्व है, ठीक है, हमें नहीं मालूम कौन सा कर्व है, कोई कर्व है। तो जो रेडियस वेक्टर होता है ना, ये ओरिजिन से होता है ऐसे कुछ, यही नॉर्मल है। तो रेडियस वेक्टर जो होता है वही इक्वल होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल के। तो रेडियस वेक्टर की बात करूं, मान लीजिए ये x कॉमा वाई है और ये कॉमा जीरो है। इस पॉइंट को O कह दूं, इस पॉइंट को P कह दूं। तो कहने का मतलब अगर मैं रेडियस वेक्टर की लेंथ बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल अभी अभी आपने निकालना सीखा ही था। पीछे मैंने क्यों सिखाया था उसका पर्पस शायद अब पता लग जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई, ये क्या होता है भैया? अगर आप समझ सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। और अगर ये बात क्लियर है तो अगले ही स्टेप में आपको ये क्लियर हो जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई 2 का स्क्वायर, राइट। इससे और क्या हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज व्हाट, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई 2 का स्क्वायर। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई 2 स्क्वायर। अगर इसको गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा एक तो स्क्वायर उड़ा दो, सबके चक्कर में बाद में पढ़ना, पहले स्क्वायर ही खत्म कर दो। तो स्क्वायर खत्म करने से प्लस माइनस का चक्कर आ जाएगा, तो उसको झेलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x डी एक्स एंड y डी वाई इंटीग्रेट। तो एडजस्ट कर लोगे। अब क्या आ जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। ठीक है, प्लस माइनस एडजस्ट कर लेना। ये 2 भी क्योंकि 2c बन जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये भी c जैसा आ जाएगा? हालांकि इसमें भी प्लस माइनस आएगा, दो इक्वेशन आएंगे यहाँ पर भी दो इक्वेशन आनी है। तो ये भी क्या आ गया, सर्कल आ गया। क्लियर है भाई? सॉरी, हेलो, बोलो बेटा। सही यस कौन बोल बोल रहा रहा था। था? हाँ बोलो बेटा। ओके यस बोल रहे थे, ठीक है। चलो चलो, ये क्वेश्चन क्या है बेटा? करो, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? टिपिकल क्वेश्चन आते आते अचानक से एक इजी क्वेश्चन आ गया शायद। देखो सेपरेट हो जाएगा बेटा ये। सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ए की क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c ऐसे कुछ बनेगा। तो क्या ये समझदारी रहेगी ऐसे करना हमारी? बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो कोई और तरीका अच्छा फिर भी इसमें एक्स का टर्म तो आएगा ही। जो कि सर एक्स सेपरेट वाई नहीं खत्म हो होगा, जाएगा। जो कि सेपरेट नहीं होने देगा, राइट? यस सर। फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करना तो पड़ेगा ही हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसको सब्स्टिट्यूट करें, मान लो चलो सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, किसको करें?
फोर भाई ऐसा कुछ दिखे भी तो सब्स्टिट्यूट। अच्छा एक बात बताओ, चलो मान लो यहाँ पे तो नहीं हो रहा ये, क्या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर 16x² हो जाए, फिर y² हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर आपका हो जाए 4 दूनी 8 x y प्लस हो जाए 2y प्लस हो जाए 8x। अब यहाँ पर एक्स वाई की टर्म में कुछ आ जाए और फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लें। सर इससे अच्छा 4x+y को कर लो ना सब्स्टिट्यूट। 4x+y को कर लूँ, चलो लो यस सर। ठीक, सीधा ही कर लेते हैं। ब्रैकेट में t+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमने 4x+y को अगर t पुट कर लिया तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dy/dx और ये हो जाएगा dt/dx। कहने का मतलब शॉर्ट ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ dy/dx क्या होगा तो आप कहेंगे dt/dx-4। तो अगर ऐसा हो गया तो इसकी जगह पर आ गया dt/dx-4 और ये हो गया t+1 का स्क्वायर। सारा कुछ क्वेश्चन आपको मालूम है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो dt/dx दैट इज इक्वल टू t+1 का स्क्वायर +4। और इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, t+1 का स्क्वायर +4। सर एक और काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही टी की जगह पुट कर देते हैं 4x+y+1। स्टार्टिंग में क्या करते हैं 4x प्लस y+1 को टी पुट कर देते हैं ना। पूरा ही t पुट कर देते हैं। यस सर। हाँ अगर ये हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता है क्योंकि वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे भी आके कोई फर्क नहीं डाल रही है, वो t+1 है ना नीचे लास्ट में, यहाँ पे भी कोई खास इंपैक्ट आप पर डाल नहीं पा रही है, tan इनवर्स की फॉर्म में कोई आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्या आपको ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये कुछ ऐसे नहीं दिखाई दे रहा कि p² प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू dx, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? तो कौन बताएगा? दिव्यांशी बेटा बताइए क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। दिव्यांशी आर यू देयर? चलो जिनको नहीं पता वो भी देख लो भाई, हमें याद है इसका tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स, कोई तो बोल दो, p/a। p/a और इक्वल टू x प्लस सी और a की जगह पर 2 tan इनवर्स t+1/2 दैट इज x प्लस सी और t की भी कुछ वैल्यू है अपनी, दैट इज भाई t प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा वही 4x+y+1 और अपॉन में 2 इक्वल टू x प्लस सी, और इससे ज्यादा खास क्या ही करोगे, राइट? चलो इसमें क्या करें भाई, ये तो कुछ और नया आ गया। सेपरेट हो रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार में दिख जाएगा, नहीं देखोगे तो दिखेगा नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है। दिख रहा है बेटा सेपरेट होते हुए? अरे चलो रूट के अंदर देखो, एक 1+x लिखा हुआ है, दूसरे वाले हिस्से में से y कॉमन ले लूं क्या? यस सर। अंदर क्या बचेगा? 1+y मल्टीप्लाई 1+x। यानी कि 2 फैक्टर मिल गए। यस। यही तो चाहिए था। चलो ठीक है करते हैं क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली बेटा ये लिखा हुआ है, और अगर एक्चुअली देखें तो ये लिखा हुआ है, और अगर इतना दिख गया तो फिर बस अब क्या ही कहना है इसमें। क्या इंटीग्रेशन आता है इन चीजों का? यस सर। ठीक है, सबको ही आता होगा उम्मीद करता हूं। ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। ये देखो जरा अगला, अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिखने लगे dy/dx दैट इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1,
या a2x प्लस b2y प्लस c2, और a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? मैंने ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है, तो सबसे पहले आप चेक कर लो इसको। a 1 है, b 1 है, c -1 है, a 1 है, b 1 है और c +1 है। लेकिन हमें जो चीजें चेक करनी है वो तो यहाँ से चेक करनी है, a2 b1 b2, जो कि मुझे बराबर दिख रहा है इसमें। क्या आपको भी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा दिख रहा हो तो करें क्या, इसको सॉल्व कैसे करें? मुद्दा तो मेन सॉल्व करने का है। क्या तरीका हो सकता है? कोई तो मेथड होता होगा इसको करने का, फिर यस सर। बता दो फिर जल्दी से। सर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। किसको? x को कॉमन निकाल लूं? ठीक है, फिर सर वाई बाय एक्स, ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है, वाई बाय एक्स को पुट कर लेंगे। ओके, यानी y इक्वल टू बी एक्स पुट कर लूं मैं, आप ही कह रहे हो? यस सर। अच्छा, तो होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको फिर हम अभी रोकते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं फिर, अगर ऐसी ही बात है तो पहले होमोजेनियस ही समझ ले, फिर करेंगे इसको। होमोजेनियस इक्वेशन कैसे पता लगती है कि वो होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, और या व्हेन टू यूज, कब इसका यूज करना है, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो सबसे पहले व्हेन टू यूज का आंसर सुन लो। व्हेन x एंड y कांट बी सेपरेटेड, यानी वो क्या नहीं हो पा रहे हो? सेपरेट नहीं हो पा रहे हो। आपने अपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, या तो आपने उनको सेपरेट कर लिया, नहीं तो उनको सब्स्टिट्यूट कर लिया, अल्टीमेटली वो सेपरेट हो गए थे। लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो ना तो सब्स्टिट्यूट होंगे ना कुछ और होंगे, ये सेपरेट ही नहीं होंगे, एक दूसरे से इतने ज्यादा फंसे हुए होंगे। तो when the function x and y cannot be separated and function don't have linear equations, जिसमें लीनियर इक्वेशन ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे। होती क्या है ये? ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इक्वल डिग्री इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर में भी उतनी डिग्री हो जितनी डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल, यानी कि ऊपर 2 हो तो नीचे भी 2 हो, ऊपर 4 हो तो नीचे भी 4 हो, ऊपर 5 हो तो नीचे भी 5 हो। डिग्री होने का मतलब क्या है? वहां पे ऊपर लिखा होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग, नीचे लिखा हो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई मिलके भी 2 दे रहे हैं और वाई स्क्वायर अकेला भी 2 दे रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक, चलिए तो देखते हैं मेथड 1। मैं आपको 3 मेथड की बात करूंगा यहाँ पर। पहला मेथड की हम पहचाने कैसे, तो इक्वेशन लिखी हुई थी कि 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ी देर पहले अभी मैंने बात की कि इसकी डिग्री 2, सेपरेटली इसकी डिग्री 2, लेकिन मिलके भी ये दोनों डिग्री 2 ही दे रहे हैं। क्लियर है ये बात? यस। तो ये पहचान है किसके? होमोजेनियस इक्वेशन की। जैसे कि पिछला पॉइंट पढ़िए, क्या कह रहा है कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इक्वल डिग्री इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये देखिए मैंने इसको सेपरेट वेपरेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में 2xy चला गया। यहाँ पे कितनी डिग्री दिख रही है? 2। यहाँ पे कितनी डिग्री? 2। और यहाँ पर भी कितनी डिग्री दिख रही है? 2। यानी कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री है। अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो क्या हो जाती है डिग्री? 4 हो जाती। 4 हो जाती। तो वो तो नहीं है, या तो प्लस होगा या माइनस में होगा। तो दिस इज फर्स्ट मेथड जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, होमोजेनियस और नॉट। दूसरा मेथड देखिए कि जहां पर अगर इक्वेशन dy अपॉन dx की दे रखी है, तो आप क्या करो कि उस इक्वेशन में y की जगह पर, यहां पे क्या रहा होगा? वही एग्जांपल है ये, कौन सा वाला? पिछला वाला, dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। y की जगह पर bx पुट कर दो, तो भाई इस y की जगह bx पुट किया तो b का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया। नीचे भी इस y की जगह bx पुट किया तो यहाँ bx आ गया। तो यहाँ दोनों एक्स स्क्वायर मिल गए, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया और कट गए।
यानी कि जब x नीचे हो, यानी कि यहां पर वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x खत्म हो जानी चाहिए, यानी 0 हो जानी चाहिए, तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऑल्दो अगर ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता क्वेश्चन, ये होता कुछ ऐसा, dx अपॉन dy, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ही मान लेता हूं 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे सिचुएशन में आप x इक्वल टू बी वाई पुट करते, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? जब x नीचे है तो bx पुट कर रहे हैं, जब y नीचे है तो by पुट कर रहे हैं। तो जब मैंने vy पुट किया तो आपको भी मालूम है, ये देखिए dx अपॉन dy दैट इज इक्वल टू 2। अब x की जगह vy आ गया और ये y ऑलरेडी है, ये यहां पर v स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और ये y स्क्वायर है, कॉमन लेके काट दिया तो ये क्या बचा, 2x बचा, क्या बचा 2b, मान लो ये 2b है ये वाला, ये 2b बचा, और अपॉन में क्या बचा भाई, वही 1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से y की टर्म खत्म हो गई। तो एक मेथड ये हो सकता है, तो ये वाली टाइप भी होती है, ठीक है, तो मैं दोनों आपको बता दी। तो एक तो ये हो गया। अब मैं जा रहा हूं तीसरे मेथड पर। तीसरा मेथड जो मेरे हिसाब से, हेलो सॉरी सर सेकंड कुछ कह रहे हो बता बेटा? दीजिए। सेकंड एक बार बता दूं, कौन सा वाला, नीचे वाला, यस सर। ये वाला, ये वाला, चलो यस सर। एक देखो, दोबारा देखिए। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात करूंगा बेटा, ये dy अपॉन dx की फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन dx की फॉर्म में आ जाए, यानी dx अपॉन dy की फॉर्म में आ जाए, कैसे आ जाए? क्वेश्चन ये था, मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक, मैंने मेथड से चेक करना स्टार्ट किया, तो जब y ऊपर होता है तो मैं क्या कर रहा था, y इक्वल टू बी एक्स पुट कर रहा था। अब y नीचे है तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा x इक्वल टू वी वाई, और अगर मैं वी वाई पुट करूंगा तो ये तो चलो अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, मैंने एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं किया है, ना यहाँ किया ना यहाँ किया, हालांकि करना पड़ेगा आगे मुझे। तो यहाँ पर आ गया वी वाई और वाई ऑलरेडी है, यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ऊपर वाई स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2b अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1। क्या यहाँ पर कोई वाई बचा, बताओ जिसने पूछा ये? तो जब नहीं बच रहा, जब x नहीं बच रहा इस फॉर्म में, तो हम कह रहे हैं ये होमोजेनस इक्वेशन है। यहाँ पर इस फॉर्म में y नहीं बच रहा तो हम कह रहे हैं होमोजेनस इक्वेशन है, ठीक। तीसरे मेथड पे जा रहा हूं अब और जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेस्ट मेथड होता है, अच्छा मेथड होता है। अगर क्वेश्चन में आपको y अपॉन एक्स की टर्म दिख जाए, क्या दिख जाए, y अपॉन एक्स की, देखो दिख रही है क्या, जो कि थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि सर इसको कॉमन ले लेंगे तो होमोजेनस इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आपको y अपॉन एक्स की टर्म मिल जाए, देखो पहले मेथड से पहचान देखो, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, इसका मतलब यार होमोजेनस होगी। दूसरा वाला मेथड हमने चेक किया कि y इक्वल टू बी एक्स पुट करके देखा। तीसरा मेथड हम कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और आपको y अपॉन एक्स दिखाई दे गया, और y अपॉन एक्स दिखाई दे गया, इसका मतलब ये होमोजेनस इक्वेशन होगी, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड होता है। इसको देखते ही आप क्वेश्चन को आप होमोजेनस लगाना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस सब की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता भी दूं कि y की जगह आप बी एक्स पुट करो या वी टी पुट करो, तो वो t कॉमन आ जाएगा और कुछ नहीं है, यानी कहने के बाद इसमें अगर हम पुट भी कर देंगे टी एक्स और टी वाई, तो ये टी एन कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसकी पहचान, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये होमोजीनस है या नहीं है। तो इसका तो हमें मालूम है कि होमोजीनस है ये, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ 2xy, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है, क्योंकि y ऊपर है x नीचे है, तो हमें पुट करना है y इज इक्वल टू बी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद पूरे एक्सरसाइज में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा मैं। क्या हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा सर,
भाई इसमें प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट और सेकंड, तो क्या लिखूं 1 और ये dv अपॉन dx। क्या ऐसा ही होगा या कुछ और होगा? एक्स भी आ जाए। x भी आएगा, बिल्कुल सही, यहां पर इस जगह पर। तो एक बार फिर से बताएंगे सभी लोग। भाई मुझे डिफरेंशिएट करना है, ये dy अपॉन dx हो जाएगा और ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर अगर ये लिखा हो तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूं, ये लिख दूं, और जहां जहां y लिखा है वहां vx लिख दूं। तो ये x स्क्वायर हो गया, ये v स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ये आपका 2x है, ये vx है, ये vx dv अपॉन dx हो गया। यहां से आप x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2v, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या कुछ और कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर x dv अपॉन dx को यहीं रहने दो, इस b को इसके दोस्तों से मिलाने ले जाओ। तो ये रहा 2b और ये v पहुंच गया। तो x dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2b। x dv अपॉन में dx, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। x अपॉन dx को यहीं रहने दो और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b और अपॉन में dv आ गया। मैंने दोनों को पलट दिया तो ये हो गया x और ये हो गया 2b अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर dv। क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये क्या है भैया? log x। ये क्या होगा? नीचे वाले को टी पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा और माइनस का फर्क आएगा सिर्फ। तो क्या यही आएगा? यस और नो? यस। तो ऐसा कुछ हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि x इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी। और मैं ये भी कह सकता हूं 1 माइनस, अब b की वैल्यू कितनी होगी यहां से? तो आप कहोगे सर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज सी। तो x that is x square minus y square upon of x square that is equal to c. तो ultimately you can say that is x square minus y square that is xc। क्लियर है क्या ये बात सबको? यस सर। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा काम करना है आपको। मेनली क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है, इसकी जरूरत अब हर क्वेश्चन में पढ़ने वाली है कि कहीं dy ओवर dx लिखा हो तो उसको रिप्लेस कर देना है v प्लस एक्स dv ओवर dx से, राइट? चलो आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो इसको देख के ही बताओ, पहले ग्लिम्स में बताओ क्या ये होमोजीनस है या नहीं है? यस सर। कैसे पता लगा आपको? सर सेम डिग्री है। सेम डिग्री देखते ही पता चल रहा है कि भाई एक्स की क्यूब माइनस 2y की क्यूब, और वहां भी टोटल मिला के 3 बैठ रही है। नहीं तो आप x से डिवाइड कर सकते हो x की क्यूब से, तो भी आपको दिख जाएगा ये आराम से, ठीक है? नहीं तो तीसरा x और y खत्म कर दो, फ्रैक्शन ले आओ y अपॉन एक्स का, तीसरा मेथड वो है। चलो देखते। तो x की क्यूब माइनस 2y की क्यूब that is dx equal to minus 3x y square dy। okay, तो what I can say dy upon dx that is equal to, तो dy अपॉन dx इसका मतलब x की क्यूब माइनस 2y की क्यूब अपॉन में माइनस 3x y स्क्वायर, और dy अपॉन x दैट इज इक्वल टू 2y की क्यूब माइनस x की क्यूब अपॉन में 3xy स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो? ऊपर से वही dy अपॉन dx वाली फॉर्म है, तो y इज इक्वल टू क्या किया, vx पुट किया, तो यहाँ पे आ गया x dv ओवर dx। और आप समझदार हो यार, आप बहुत अच्छे से समझदार हो, तो आपको मालूम है यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे v की क्यूब बचेगा और यहाँ पे माइनस बच जाएगा, ठीक?
यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है y की क्यूब कट गया होगा भाई, y की जगह पे क्या आ गया होगा, bx आ गया, वो तो x की क्यूब हो गया होगा, तो ये हो गया होगा 3v²। तो x dv अपॉन dx दैट इज 2v³ माइनस 1 3b² माइनस b, x dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 2v³ माइनस 1 माइनस 3v³ अपॉन 3b², x dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू -1 माइनस v³ अपॉन में 3b²। आपको मालूम है क्या होना है, मैं सीधा लिख रहा हूं, एक स्टेप खाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्लियर है सब लोगों को? नीचे Yes. वाला पुट कर रहे हैं, ऊपर वाला आ रहा है? Yes. ठीक है, तो हो जाएगा अब बच्चों। Yes sir, हो जाएगा। यस सर। चलो फिर चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को करो, क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई करो। पहले तो ये बताओ ये होमोजेनियस है भी या नहीं है, क्योंकि इसमें तो डिग्री का भी फंडा नहीं क्लियर हो रहा। सर इसमें x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बाय x को v ले लेंगे। अच्छा ऐसा है, करो चलो जो भी कर सकते हो। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे पता क्यों दिखाई दे रही है, मुझे ना इसमें ln y माइनस ln x दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे ln y अपॉन x दिखाई दे रहा है मुझे वो। समझ रहे हो बात को बेटा? यस सर। Yes sir. हाँ, तो ये होमोजेनस है। चलो स्टार्ट करो, देखो क्या कर सकते हो आप लोग इसमें, क्या योगदान दे सकते हो इसमें, करो योगदान अपना। आप लोगों के टाइम है, आप लोगों के पास 2 मिनट का ज्यादा से ज्यादा। डन सर। वेरी गुड, Yes sir, done. बाकी बच्चे भी कर डालो जल्दी से। तो होपफुली कुछ रास्ते में होंगे, बाकी पहुंच चुके होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो x dy अपॉन dx y ln y अपॉन x प्लस 1 दिखाई दे रहा है। तो dy अपॉन dx दैट इज y अपॉन x और ln y अपॉन x प्लस 1। तो x dv अपॉन dx एक्चुअल में क्या होगा, जिस दिन dx अपॉन dy वाली फॉर्म बन रही होगी उस दिन ही इतनी आसानी सेपरेट होगा ही नहीं, तो वहां पे वो दिक्कत रहेगी। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा dx अपॉन dy वाली फॉर्म है या dy अपॉन dx वाली फॉर्म है। y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है तो ये vx हो गया,
ये आपका ln ये vx अपॉन x हो गया, ये +1 हो गया, इससे ये गया और इससे ये गया, तो ये हो गया vx dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू v और ln v +1। भाई अगर मोटे मोटे तौर पर देखूं तो क्या आप लोग देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर इतना देख पा रहे हो तो फिर ln v और आपको यहाँ पर इसको उधर ले जाओ, ऐसा करो, dx हाँ ऐसा कर लो, dx अपॉन x कर लो और इसको dv अपॉन v ln v कर लो। अब आपको मालूम है, इसका भी मालूम है, और इसको टी पुट करोगे तो ये वाला आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा आगे बच्चों। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, v की जो वापस वैल्यू है ना वो पुट करनी ही करनी है फाइनली, y x की फॉर्म में आंसर आएगा। ये देखो लीनियर है, ये क्या नाम, होमोजीनियस है, लीनियर है, वेरिएबल है, क्या है ये, सेपरेबल है, होमोजेनियस हो जाएगा ये क्वेश्चन, छोड़ दूं? सर। ओके, देख के क्या लग रहा है ये? देख के ही पता लग रहा होमो है है ये भी, है ना? x से डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड कर देंगे, सिंपल पड़ी हुई है बिल्कुल, और नहीं भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो y अपॉन एक्स से तो मुझे पता चल गया ये क्या है, अदरवाइज मान लो नहीं भी करते हो आप तो ये dy अपॉन dx, अब ये वाली पार्टी जो है इसके नीचे आके बैठ जाएगी, तो इसके आगे नीचे बैठेगी तो ये y साइन y अपॉन एक्स अपॉन में x, अब मैं सीधा लिखूंगा देखिए इसको, तो जब हमने इसको पुट किया होगा तो ये हो गया होगा x dv अपॉन dx, यहाँ पे vx आया होगा, यहाँ पे vx आया होगा तो x से x कट गया होगा तो v बचा होगा, यहाँ पर vx आया होगा तो x यहाँ से कॉमन आ गया होगा, ओवरऑल एक x यहाँ से कॉमन आ गया होगा, तो ये बचा होगा 1 प्लस v साइन v अपॉन में साइन v। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, और अगर ये क्लियर है तो ये x dv अपॉन dx, अगले स्टेप में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा v साइन v अपॉन में साइन v, क्या दिख रहा है आपको भी? यस और नो? और अगर इतना दिख रहा है तो इससे ये कट गया होगा, तो ये आ गया होगा dx अपॉन x, और ये वाली पार्टी नीचे आई होगी तो dv अपॉन साइन v आ गया होगा। इसका क्या करें अब? 1 अपॉन साइन v आ रहा है, नहीं 1 अपॉन साइन v नहीं आएगा, ये भी साइन भी आएगा। पलट जाएगा, तो ये साइन v यहाँ आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा अब। ऐसे ओके, सेम, हो जाएगा सर। ठीक है, नहीं ये क्या है, कुछ नहीं है, ये दिख रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। भाई ऊपर डिग्री देखो नीचे डिग्री देखो, सबसे पहले तो पहचान इसमें सर डिस्ट्रीब्यूटिव ऊपर क्या बेटा, इसको सीधा 1 प्लस वाई बाय एक्स लिख लो। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है और y अपॉन एक्स दिखाई दिया, इसका मतलब वही है जो आप समझ रहे हो, ठीक है, और इसका मतलब फिर ये x dv अपॉन dx है, और अगर इसका मतलब समझ रहे हो तो ये 1 प्लस वी है, राइट, और ये 1 प्लस वी है तो b से v का अंतिम संस्कार हो गया, और v से v का अंतिम संस्कार हुआ तो ये कुछ ऐसा हो गया, और आई होप आपको ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर ये ऐसा हो गया तो एक क्वेश्चन में इसको लास्ट तक ले जाऊंगा, तो ये हो गया x प्लस सी। अब सिचुएशन में क्या कहा है कि जब x इक्वल टू 1 हो तो ये 1 होगा, यानी कि log 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सी। अब यहाँ पे y कहीं है ही नहीं, y की जरूरत है क्या इसमें? कहीं एक जगह जरूरत पड़ेगी, जो हमसे गलती हुई है, अगर आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, हमसे गलती ये हुई है कि x नहीं है, ये dv था, ठीक, और dv का आएगा v,
और v का आएगा y अपॉन x, और अब y मिल गया आपको, तो ये स्टेप को मैं छोड़ दे रहा हूं, log of x that is equal to y अपॉन x प्लस c, और हमने प्लेस किया log 1 that is 1 अपॉन 1 प्लस c, तो c इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1, राइट, माइनस का 1 आ गया। यस सर। और अगर ये माइनस का 1 आ गया तो फिर बचा ही क्या यार, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देके छोड़ देता हूँ, इसके ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है, तो एक इसको कर लेना, एक दो, ये ज्यादा नहीं है, तो एक ही है बल्कि, लो यहाँ पे ये ओवर हो जाएगा और अगली क्लास में उसको देखेंगे। अच्छा, मैडम ने आप लोगों से बात की उसके लिए, क्लास के लिए, क्या आप लोगों की क्लास पॉसिबल है कि अगर मैं 4 बजे भी रख दूं क्लास कभी कभी? ये सर ठीक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 4 बजे का मैनेज? सर ये सर हो 4 जाएगा। बजे। ठीक है, तो मैं एक बार मैडम से बोलूंगा कि वो 4 बजे का प्लान कर लें आगे, ठीक है। इस संडे तो टेस्ट दे लो, और कोशिश करूंगा कभी कभी संडे को भी क्लास अरेंज कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, गुड बाय बेटा, टेस्ट को ठीक से देना, सर ऑल द बेस्ट। भेज यस, दीजिए क्या बेटा? सर, डीपीपी भेज दीजिए। डीपीपी, हाँ ठीक है, ओके ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा। गुड नाइट। क्लास मॉर्निंग में नहीं होगी? हेलो, कुछ कह रहे थे बेटा? कुछ कह रहे थे बेटा? मॉर्निंग में नहीं हो सकती? मैथ्स की क्लास स्कूल नहीं जाते आप लोग? यस सर, एक्स्ट्रा होने वाला सर, अभी नहीं नहीं, जा। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो मॉर्निंग में भी हो सकती है, मैं मॉर्निंग में अरेंज कर सकता हूँ उस क्लास को, ठीक है। तो मैडम फिर आपसे मॉर्निंग का ऑप्शन देके भी बात कर लेंगे, ओके सर। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे, मॉर्निंग में इवनिंग में जब पॉसिबल हो पाए तब कर लेंगे, हमें तो देखो करना है, तो करने वालों के लिए टाइम चाहिए होता है, मतलब ढूंढना चाहिए होता है, जगह निकाल ही लेते हैं वो अपने आप, तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं टाइम, कर लेंगे अपना सेट, ठीक है। तो अगले वीक से ही मैं क्लास बढ़वा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।